अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सचिन तेंदुलकर को बचपन से ही क्रिकेट से मोहब्बत थी। वो क्रिकेट को चाहते थे और इसीलिए वो क्रिकेट खेला करते थे। और देखा गया कि उनके स्किल्स भी क्रिकेट में बहुत अच्छे थे और आगे जाकर उनकी इंडियन क्रिकेट टीम में इंक्लूजन हुई और इंक्लूजन करने के बाद वो इंडियन टीम के लिए परफॉर्म भी करने लगे। ना सिर्फ इतना बल्कि वर्ल्ड को एंटरटेन भी करने लगे, यानी कि वर्ल्ड की नीड भी पूरी करने लगे। और फिर जिस चीज को वो एंजॉय करते थे उस चीज के उनको पैसे भी मिलते थे। और असल में सचिन तेंदुलकर ने अपने इकिगाई को पहचान लिया था। उन्होंने अपने जिंदगी के पर्पस को पहचान लिया था, इसीलिए वो अपनी जिंदगी में कामयाब रहे। इसी तरह हमें भी अपने इकिगाई को पहचानना पड़ेगा, हमें भी अपनी जिंदगी को मकसद को जानना पड़ेगा ताकि हम अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकें। आइए जानते हैं इस वीडियो में किस तरह हम अपने इकिगाई को पहचान सकते हैं। आप देख रहे हैं सलीम द इन्फॉर्मर और मैं आपका अपना अब्दुल सलीम। इकिगाई एक जापानीज टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब है रीजन फॉर लिविंग और रीजन फॉर बीइंग, यानी कि जिंदगी का पर्पस। और इस पर एक किताब भी लिखी गई है जिसके राइटर ग्रेसियस है। किताब के राइटर ग्रेसियस एक विलेज में गए, जापान का एक विलेज जिसका नाम था ओगिमी। उस विलेज में कुछ ऐसे लोग रहते थे जो कि लंबी जिंदगी जीते थे, जो कि खुश रहते थे और स्ट्रेस नहीं लेते थे। ग्रेसियस उनकी खुशी का राज जानने के लिए उनके विलेज में गए और तकरीबन 100 से ज्यादा इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए। और इंटरव्यूज कंडक्ट करने के बाद उसको पता चला कि असल में उनकी खुशी का राज क्या है। और उनकी खुशी का राज था इकिगाई, यानी कि वो अपनी इकिगाई को पहचान चुके थे। और इसी तरह जो लोग अपने इकिगाई को नहीं पहचानते वो जिंदगी को एक कैद समझते हैं, वो मंडे के दिन को एक कैद समझते हैं और वीकेंड्स को एक आजादी समझते हैं। और इसीलिए वो वीकेंड का इंतजार करते रहते हैं कि कब वो आजाद होते हैं। लेकिन इसके बरक्स लोग अपने इकिगाई को पहचान लेते हैं, वो अपने पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन को एंजॉय करते हैं। हमारे मुआशरे में लोग अपने प्रोफेशंस को हेट करते हैं, लोग सुसाइड अटेम्प्ट्स करने की कोशिश करते हैं और इस हद तक के लोग मेंटली सिक भी हो जाते हैं। और इस सब की वजह है इकिगाई का ना पहचान। अब बात करते हैं कि हम किस तरह अपने इकिगाई को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इकिगाई यानी जिंदगी के पर्पस को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि आप किस चीज से मोहब्बत करते हैं, यानी कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो और कौन सी चीज को प्रोफेशन बनाओगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। एक बार आपको पता चल गया कि आपको किस चीज से मोहब्बत है, किस चीज पे इंटरेस्ट है, उसके बाद आप फाइंड आउट करते हो कि आपको आपके उस पर्टिकुलर चीज में कैसे स्किल्स हैं, आप कैसा परफॉर्म कर सकते हो, आपका टैलेंट कितना है उस पर्टिकुलर चीज में। और आपको तब पता चलेगा जब आप उस पर्टिकुलर चीज को प्रैक्टिस में लाओगे और आपको पता लग जाएगा कि आप कहां पर खड़े हो। और उसके बाद फिर तीसरी चीज आती है, वो चीज है नीड। अब नीड की यहां पर बात आती है कि वर्ल्ड को आपकी की गई पर्टिकुलर चीज से कितना फायदा हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहां पर यूट्यूब पे एक वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो से कितने लोगों को फायदा हो रहा है। अगर फायदा नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने मिशन पर कायम नहीं हूं। इसलिए वर्ल्ड की नीड भी पूरी होनी चाहिए। उसके बाद फिर आखिरी चीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं मनी, यानी कि पैसा। कुछ लोग कहते हैं कि खुशी के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर किसी के पास पहनने के लिए कपड़े ना हो, खाने के लिए रोटी ना हो और वो खुश हो? ऐसा नहीं हो सकता। आपको शेल्टर चाहिए, आपको खाने के लिए चीजें चाहिए और पहनने के लिए कपड़े चाहिए और सब के लिए आपको पैसे चाहिए। और आप जो प्रोफेशन कर रहे हो अगर उससे आपको पैसे मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आपके इकिगाई को फुलफिल करेगा और ये आपका चौथा और आखिरी एलिमेंट होगा। आइए इकिगाई के 4 स्टेप्स को समझने की कोशिश करते हैं, पैशन, वोकेशन, मिशन और प्रोफेशन को। अब जब आप किसी चीज को चाहते हो और आपके उस चीज में स्किल्स भी अच्छे हैं तो इस चीज को हम पैशन का नाम देते हैं। और जब आप किसी चीज में अच्छे हो और उससे आप किसी की नीड भी पूरी हो रही है, यानी कि लोग उससे फायदा भी उठा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं मिशन। जब आप किसी की नीड भी पूरी करते हो, यानी कि वर्ल्ड की नीड भी पूरी करते हो और उसकी आपको पेमेंट मिलती है, तो इसको आप कहते हैं वोकेशन। और फिर जब आप किसी चीज में अच्छे हो और आपको उस चीज की पेमेंट मिलती है तो उसके हम कहते हैं प्रोफेशन। और इसी तरह जब आप अपने इकिगाई को पहचान लेते हो तो आप उस स्टेट में आ जाते हो जिसे हम कहते हैं फ्लो स्टेट, यानी कि आप जिंदगी को एंजॉय करना शुरू कर देते हो और आपको सारी चीजें आसान लगना शुरू करती है। इसके लिए हम मिसाल लेते हैं एक पेंटर की। हम बात कर रहे हैं एक पेंटर की जिसका नाम है मार्क कोर्ट और वो रोल्स रॉयस पर
लाइंस ड्रॉ करते हैं और वो अपने इकिगाई को पहचान चुके हैं और जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। और इसी तरह जब आप अपना इकिगाई पहचान लेते हो तो आपको चीजें आसान लगना शुरू करते हैं, आप फ्लो स्टेट में आ जाते हो, आपको हर चीज पसंद आने लग जाती है और आप जिंदगी को एंजॉय करने लगते हैं। इसके फवायद क्या होते हैं? आपको खुशी मिलती है, आप खुश खुश जिंदगी गुजारते हैं, उसके बाद आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं और उसके बाद आपको मोटिवेशन भी मिलती है, इंस्पिरेशन भी मिलती है इस चीज से, और आप हेल्दी रहने लग जाते हो, आपकी उम्र लंबी हो जाती है। और इसी तरह आप अगर इकिगाई को सही तरीके से पहचान लेते हो तो आप सक्सेसफुल हो जाते हो। इसी के साथ मैं आपकी इजाजत चाहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज।